कि तुम कुछ भी कर लो, बिना यीशु के असंभव है तुम्हारे अविश्वास को तोड़ना और तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना। लेकिन हो क्या रहा था यहां? थॉमस बार बार गुरु की बात को तोड़ मरोड़ रहा था और चेले, अभी भी क्या हुआ? अभी भी जब परमेश्वर लास्ट टाइम उनको मिले तीसरी बार 21 में अगर हम देखते हैं तो चेलों ने परमेश्वर ने फिर उनको बूस्ट किया, फिर उनको भरा। और यहां ही बात नहीं खत्म हुई, परमेश्वर ने फिर बताया उसके बाद भी। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम ना छोड़ना। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर को पता था इनके साथ में ही है। पवित्र आत्मा जब फिल करेगा फिर काम शुरू करना, फिर मिशन को शुरू करना। आप सोचकर देखो, यीशु मसीह ने वरदान इंपार्ट किए, वो वरदान काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को, गुरु की बात को तोड़ने मरोड़ने वाला संघ चलता था। जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आपने चेक करके अभी 2 मिनट में आपने आंसर अपने आप परमेश्वर को आंसर देना है। अगर आप यीशु मसीह में आए हो, उसके चमत्कार को देखकर, उसके मिरेकल को देखकर, और ये सोचकर कि मेरे जीवन में अब बदलाव होगा, चेंज होगा, लेकिन हुआ नहीं। चंगियाई होगी, हुई नहीं। लेकिन आगे बढ़ोगे, बढ़े नहीं। बिजनेस, नौकरी, फैमिली, वंश, कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनो, क्यों नहीं हुआ? आपको सही में अपने आप को चेक करना है कि जब जब भी आप परमेश्वर में बड़े हो, आप हदायतों से चूक गए होंगे, श्योर 100%। कहीं ना कहीं आपके साथ थॉमस, कहीं ना कहीं तुम्हारी आदत में थॉमस, कहीं ना कहीं आपके शब्दों में थॉमस बना रहा होगा। 100% आप चेक करके देख लो, आपको हदायतें दी गई होंगी, आप उसमें पूरा नहीं उतर पाए, इसीलिए आज आप उस जगह पे हो जहां नहीं होना चाहिए था। आप पूछते हो ना, वो क्या बात है, क्यों ऐसे, क्यों है? मैं तो आ भी रहा हूं, लेकिन अंदर क्या है? कहीं ना कहीं थॉमस जैसी आदतें बैठी हुई हैं। गुरु के सामने कैसे जाना है ये पता नहीं है। गुरु से बात को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, ये पता नहीं है। गुरु के साथ सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मत्ती 24 उसकी 37 में जाओ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी, आगे। ਆਇਤ 38, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਆਇਤ 39, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਇਤ 40, ਤਦ ਜੋ 2 ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आयत 41, 2 औरतां चक्की पींदियां होणगियां। हाँ जी, सुनो ध्यान से। आपके अपने पास जो सवाल है वो क्यों है? क्योंकि आप जवाब पाने के लिए बेताब हो। आपका जवाब है इस तरफ, इस तरफ। आप अपने हिसाब से पाना चाहते हो, वो इस तरफ जा रहे हो। इतना बड़ा फर्क है।
आपको लगता है कि जवाब ढूंढने के लिए, चंगियाई पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए मैं कुछ भी कैसे भी करके कामयाबी पाना चाहता हूं, अपने बच्चों को सेट करना चाहता हूं, अपने जीवन को कामयाब करना चाहता हूं, उसमें भला मुझे कुछ कैसे भी निकलना पड़े। नहीं, यही फर्क है। अगर आप दूसरा पत्रस 3 से पढ़ोगे, ध्यान से सुनो, वहां पे भी आएंगे, अभी जो भी पढ़ा है वहां पे जाएंगे, पहले इस पे आए आप। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, क्योंकि जदों दे वड्डे वडेरे सौ गए, सृष्टि दे मुड्ढों सभे कुछ सुनिए, उसी तरह बने रहता। यहां क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग गए वैसे ही उसका आना भी हुआ, आना भी होना है, वो लिखा हुआ है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे आंसर चाहिए। चेलों को भी आंसर चाहिए थे। वो शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के साथ गए ही नहीं, वो परमेश्वर के साथ उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने अंत तक नहीं दिया ध्यान। लास्ट मोमेंट पर भी अविश्वास उनके जीवन में बना रहा। यहां क्या लिखा हुआ है? हां जी,